Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in this lecture we will discuss a question in which multiple correlation will be calculated. Question is taken from the reference book Chaudhry Sher Muhammad, page 434 and 435. Example 11.3. This is the data of the example in which income, floor area, and number of employees are given. A statistician wants to predict the income of a restaurant using the independent variables, and floor area and number of employees working in the restaurant and the floor area. We have to compute standard error of the estimate, coefficient of multiple determination, and coefficient of multiple correlation. इन सब के एक्सप्रेशंस हमने वो यूज़ करने हैं जो मैनुअली के लिए इस्तेमाल होते हैं, ताकि आप इसको उस तरह से कर सकें बगैर सॉफ्टवेयर के। लेकिन चूंकि आपको कैलकुलेशंस करने के लिए इनकी आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको वो सारे कॉलम्स जो आप कैलकुलेटर से बनाएंगे मैं आपको एक्सेल में बना देती हूँ। ये आपके सामने एक्सेल की फ़ाइल है जिसमें आपको पहला वेरिएबल जो है वो y गिवन है, ठीक है। दूसरा वेरिएबल हम इसे x1 कह देते हैं और ये तीसरा वेरिएबल ये x2 है। ये आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। आपको मैनुअली स्टैंडर्ड एरर के लिए और मैनुअली कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के लिए सबसे पहले तो आपको रिग्रेशन रन करके उसकी वैल्यूज़ चाहिए होंगी a, b1, b2 की, ठीक है। तो वो हमारा मेन एम तो नहीं है इस वक्त, लेकिन चूंकि वो वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है तो हम इसे सॉफ्टवेयर के थ्रू ही कैलकुलेट करा लेते हैं। आप यूँ कीजिए कि डेटा को क्लिक कीजिए, ठीक है, डेटा एनालिसिस को क्लिक कीजिए, रिग्रेशन को, और रिग्रेशन के बाद आपने इसमें वेरिएबल्स की रेंज देनी है। पहली वेरिएबल y वेरिएबल है, हमने y को भी सेलेक्ट कर दिया और सारी वैल्यूज़ भी सेलेक्ट हो गई। x रेंज के लिए x1, x2 इन दोनों को भी सिलेक्ट करते हुए नीचे तक सारा ले आएंगे आप, ठीक है। मैं दोबारा से सिलेक्ट कर लूँ इसको ऐसे, ठीक है। तो लेबल्स चूँकि इसमें इंक्लूडेड हैं इसलिए मुझे चेक बॉक्स करना पड़ेगा लेबल को, ठीक है। ओके कर दिया आपने। आप देखिए यहाँ से आपको जो वैल्यूज़ मिल रही हैं वो आपके उसकी हैं रिग्रेशन की, आपने नोट कर लेनी है। -1.298, 0.376, 1.618, ये आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की ये 3 वैल्यूज़ यहाँ पर हैं। आपने इनको a, b1 और b2 इनको नोट कर लेना है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा डेटा में आते हैं। आपको वो कॉलम्स जो उन फार्मूलाज में रिक्वायर्ड हैं उनके प्रोडक्ट्स कैलकुलेट कराने हैं। तो आप यूँ कीजिए कि x1 y, तो x1 और y इसको कंप्यूट कराएंगे हम। एक हम x2 y इसको कंप्यूट कराएंगे और एक हमें y स्क्वायर चाहिए, ठीक है, y स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर y स्क्वायर को SQR से शो कर देती हूँ। ये y स्क्वायर कंप्यूट कैसे होगा, हम इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई बाय x1 y और इसको एंटर कर दिया 300। x2 y के लिए भी इज इक्वल टू, ठीक है, और आपने x2 वेरिएबल और साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ y को, ठीक है, और एंटर भी कर दिया। और y स्क्वायर के लिए आपने क्या लिखना है, y इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है। दोबारा या स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय y और इसको एंटर कर दिया। ये 3 कॉलम्स हमें चाहिए थे, ये हमने बना लिए। इन्हीं को हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, इकट्ठे यहाँ से कॉपी कर दिया। अब आपको इन सब कॉलम्स के सम्स भी चाहिए हैं, ठीक है। तो हम इन सब के सम्स के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम का, SUM। लेकिन पहले हम अपना कर्सर रख लेते हैं कि हमें सम कहाँ पे कैलकुलेट कराना है। ये एक स्पेस छोड़ के ना नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो सम फॉर्मूला अप्लाई किया, SUM सम, ओके किया। रेंज दे देंगे हम कहाँ से कहाँ तक, 30 से लेके 14 तक कैलकुलेट हो गई, ओके, ठीक है। इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर देती हूँ सारा, ठीक। तो ये आपको सारे समीशंस मिल गए। आपने ये सारे समीशंस भी नोट कर लिए हैं और उस शीट नंबर 2 में जाकर आपने
यहाँ से तीनों कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़, इंटरसेप्ट, x1 x2 के पैरेलल जो आपकी वैल्यूज़ हैं, इनको भी नोट कर लेना है। ठीक है, नोट करने के बाद हम जब यहाँ वापस आए अपने एक पावर पॉइंट में, तो देखिए कि ये सारे समीशंस आपको मिल गए। वहाँ से ही हमने कैलकुलेट करा लिए थे, और आपकी जो a, b1 और b2 इनकी वैल्यूज़ भी हमने कैलकुलेट करा ली। तो ए पार्ट था हमारा कंप्यूट क्या करना था, स्टैंडर्ड एरर। और ये एक्सप्रेशन हम पढ़ चुके में हैं कि स्टैंडर्ड एरर y माइनस वाई हैट होल स्क्वायर ओवर n माइनस 3। ठीक, क्यों मैं आपके यहाँ पर a, b1, b2 ये 3 वैल्यूज़ यहाँ पर हमने माइनस करके लिख दिया यहाँ। अब आपने इसको जब स्क्वायर को ओपन किया तो ये आ जाएगा। आपको ये सारे समीशंस गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो आपने इसको सब्स्टिट्यूट करना है। ये सारे समीशंस मैंने लिख लिए, a, b1, b2 की वैल्यूज़ भी नोट डाउन कर ली। अब आपने ये फॉर्मूला लिखा, ठीक है, और फॉर्मूला में आपने वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ठीक है, कैसे आएगा, समीशन वाई स्क्वायर, समीशन वाई स्क्वायर कितना है 1885, 1885 होल्स। ठीक है, 1885 के बाद आपने लिखा माइनस ए कितना है आपका -1.33, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है समीशन वाई, इसका रिजल्ट कितना है समीशन वाई का 89, माइनस बी वन का रिजल्ट कितना है 0.38। ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है समीशन x1y जो कि कितना है 619। ठीक है, माइनस b2 का रिजल्ट कितना है 1.62, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है समीशन x2y विच इज़ 1007, और डिनोमिनेटर में आपके पास n कितना है 5 माइनस 3 दैट इज़ 2। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल गया स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट विच इज़ 8.27। अच्छा, उसके बाद आप देखिए स्टैंडर्ड एरर को हम कंपेयर भी करेंगे कि हमारा जो कैलकुलेट होके सॉफ्टवेयर से आया था वो क्या आ रहा था। ये तो हमने मैनुअली कैलकुलेट किया। उसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन। ठीक है, इसका भी एक्सप्रेशन आपके पढ़ चुके में है, a समीशन y प्लस b1 समीशन x1y एंड सो ऑन। आपने ये सारी वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी तो आपको आर स्क्वायर का रिजल्ट कितना मिला विच इज़ 0.55। ये बताता है आपको कि 55% वेरिएशन इन y कैन बी एक्सप्लेन बाय द रिग्रेशन। ठीक है, यानी y हैट तो ओनली 55% है। और अगर आप 55% जो है 0.55 इसका अंडर रूट ले लेते हैं तो इसका आंसर आ गया 0.74। तो ये आपको क्या मिला, कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है, आपने जब भी आर स्क्वायर का अंडर रूट लिया तो आपको कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन मिल जाएगा। तो ये 0.74 है, यानी कि आपको y और y हैट इसके दरमियान जो कोरिलेशन है वो बता रहा है कि कितनी है 0.74 है। यानी इसमें ऐसा होगा इस तरफ y लिया है और इस तरफ y हैट, और आपके जो डॉट्स हैं उसमें कोरिलेशन कितनी एग्जिस्ट कर रही है, इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। तो ये आपको मल्टीपल कोरिलेशन शो कर रहा है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टीमेट। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट आर स्क्वायर 0.54, एस वाई ये हमने पहले कैलकुलेट कर लिया 8.27। इन दोनों को हमने इकट्ठे यहाँ पे लिख दिया। एक चीज़ और भी लिखनी थी इसमें, आर दैट इज़ 0.74। ये हमारे 3 रिजल्ट इससे आए हैं जो हमने मैनुअली कैलकुलेट करके दिए। अब हम जो करते हैं एक्सेल में ज़रा दोबारा जाते हैं और देखते हैं कि ये रिजल्ट्स एक्सेल में किस तरह से आ रहे हैं। एक्सेल की आउटपुट है, आप देखिए कि इसमें जो फर्स्ट टेबल दिया हुआ है समरी आउटपुट। ठीक है, इस समरी आउटपुट में अगर आप चेक करें तो पहला है मल्टीपल आर। ठीक है, 0.737 तो 0.74 ही बन गया। ये क्या है, मल्टीपल कोरिलेशन है आपके पास। अच्छा, आर स्क्वायर ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये भी देखिए 0.54 है। ठीक, और तीसरा आपको है दिया हुआ स्टैंडर्ड एरर, वो कितना है 8.27। तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हैं, जिसमें आप एक्सेल के थ्रू भी करें, SPSS के भी, और अगर मैनुअली करना है तो आपने एक्सप्रेशंस को यूज़ करके ये तीनों वैल्यूज़ जो कि मॉडल समरी है, किसी भी मॉडल की एक्यूरेसी को डिफ़ाइन करने के लिए एक्यूरेसी मेजर्स हैं,
और ये मेजर्स ज़्यादा बेहतर होंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी प्रेडिक्शन जो है वो ज़्यादा रिलायबल हो सकती है। इनमें से 2 वैल्यूज़ हाई होनी चाहिए, कोरिलेशन की और कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की, और स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो फिर उस वक्त मॉडल आपका बेहतर मॉडल कंसिडर किया जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने कंपेयर किया सॉफ्टवेयर के थ्रू और मैनुअली हाउ वी कैलकुलेट ऑल दीज वैल्यूज़। थैंक यू सो मच।